क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी किताब भी मौजूद है जो कि शैतान की तरफ से लिखी गई है। जी वाकई एक ऐसी बाइबल, एक ऐसी किताब जिसको डेविल्स का नाम दिया जाता है कि ये शैतान की तरफ से लिखी गई है और इस बुक का नाम भी द डेविल्स बाइबल रखा गया है। अब इस बाइबल या इस किताब के बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन इससे पहले आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इसको द डेविल्स बुक क्यों कहा जाता है, इसकी स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पास्ट के अंदर। 1697 स्वीडन का शहर जहाँ पर राजा का महल मौजूद है, उस महल के अंदर एक आग लग गई है और आग आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते अपने अहाते को बढ़ाते बढ़ाते महल के एरिया के अंदर एक लाइब्रेरी आती थी, वहाँ तक पहुँच जाती है। 4 मंजिला ऊंची इमारत जो कि स्वीडन शहर की एक नेशनल लाइब्रेरी थी, उसको आग अपनी लपेट में ले लेती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग गिरने लगती है और नीचे खड़ा एक इंसान इस बिल्डिंग को गिरते हुए देख रहा होता है। ऐसे में एक बुक ऊपर से आके नीचे गिरती है और तकरीबन उस इंसान को इतना ज़ख्मी कर देती है कि वो मरने वाला होता है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सी बुक है कि एक बुक एक इंसान को मारे, मतलब हार्डली एक बुक होगी तो इतनी बड़ी होगी और ये ऊपर से भी 4 मंजिलों से भी आके गिरे तो ज़्यादा से ज़्यादा सर फटेगा, कोई मरेगा नहीं। अब इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो इस बुक की लंबाई तकरीबन 3 फुट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 20 इंच है और इसकी मोटाई तकरीबन 8 इंच है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बुक और इसका डेविल्स बुक का नाम या डेविल्स बाइबल का नाम क्यों दिया गया, आपको इस बारे में भी आगे बताते हैं। लेकिन इस बुक की एक और ख़ास बात है कि ये बुक एक रात के अंदर लिखी गई है। इस बुक के अंदर तकरीबन 620 सफ़ात मौजूद और अगर इन सफ़ों के बारे में बात की जाए तो ये सफ़े तकरीबन 160 गधों की चमड़ी से बने हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ और ज़्यादा अमेज़ करेगी कि एक दिन के अंदर इतनी बड़ी किताब कैसे लिखी गई और 160 गधों की चमड़ी लाई कहाँ से गई होगी, इस बारे में भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब जो ये बुक है जिसको डेविल्स बाइबल कहा जाता है, इसका रियल नेम और सबसे फेमस नेम जो है कोडेक्स गिगास है। अब इस बुक के अंदर ऐसा क्या है जो इसको शैतान की बाइबल कहा जाता है या ऐसा कहा जाता है कि ये शैतान ने खुद लिखी है। इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी ऐसी पुरअसरार चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको इन नामों के साथ जोड़ा जाता है, या इसके अंदर ऐसे कौन से बुरे वाक़यात या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको बुरी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप इस तरह की बात करते हैं तो अपने गिर्द हसार बना लिया करें आयतुल कुर्सी पढ़ के, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। अब इस बुक के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में एक मॉन्क थे जो बेनेडिक्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उन मॉन्क से कोई ऐसा गुनाह सरज़द हुआ जो नाकाबिले बर्दाश्त था या नाकाबिले माफ़ी था और उस मॉन्क को सज़ा दी गई दीवार में चुनवा देने की। लेकिन अब मरता क्या ना करता, उस मॉन्क ने एक डील अपने जो बड़े थे बेनेडिक्ट डायनेस्टी के, उनसे एक डील की जिसमें उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी किताब लिख के दूंगा जिसमें दुनिया के सारे अलूम होंगे। आप उस बात पे फ़ख्र करेंगे कि आपकी डायनेस्टी के अंदर या आपके एरा के अंदर ऐसी किताब लिखी गई, क्योंकि उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी। बुक्स या इल्म के अंदर ही एक दूसरे को मापा जाता था कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है। जब डायनेस्टी के लोगों ने ये बात सुनी या रूलर्स ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यार अब इसको आखिरी चले, इसकी ख्वाहिश है तो इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए और शायद अगर ये जुआ सही चल गया, क्या पता ये कुछ ऐसा लिख ही दे जो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बन जाए। अब जेल की काल कोठरी के अंदर ये भाई साहब ने किताब लिखना शुरू की, लेकिन कुछ देर ये किताब लिखने के बाद इन भाई साहब को ये बात वाज़ेह हो गई कि ये अब इस किताब के ऊपर काम नहीं कर सकते या एक रात के अंदर इतनी बड़ी किताब नहीं लिखी जा सकती। तो इन्होंने कोई एक मंत्र पढ़ने शुरू किए जिसकी वजह से वहाँ शैतान हाजिर हो गया। एक बड़ा शैतान खुद वहाँ पर हाजिर हुआ और उस शैतान का नाम बेलज़ेबूब था। अब बेलज़ेबूब या ये शैतान कौन था, इसके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे और वो रिलेटेड इससे भी होगी, लेकिन उसकी एक वीडियो सेपरेट बनेगी। अभी फ़िल वक्त हम जिस टॉपिक के साथ स्टिक हैं इसी के साथ स्टिक रहते हैं। तो ये भाई साहब ने मंत्र पढ़ के बेलज़ेबूब को तो बुला लिया। बेलज़ेबूब जब हाजिर हो जाते हैं तो वो इन भाई साहब को कहते हैं कि जनाब आपने मुझे क्यों हाजिर किया है, और ये भाई साहब उनसे अपनी बात कहते हैं कि मुझे अगर आप एक किताब लिख देते हैं तो मैं अपनी रूह आपको बेच दूंगा।
अब आपको इस चीज़ का तो पता होगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रूह का क्या कॉन्सेप्ट है। जिस्म फिजिकल एक जो हमारी बॉडी है वो तो इस दुनिया का हिस्सा और इसी दुनिया में रह जाएगी। आगे आलम में बरज़ख में या किसी और जगह पे हमारी रूह ही जाएगी। और शैतान का सबसे बड़ा मामला यही है कि वो हमारी रूह को अपने काबू में करना चाहता है। अगर रूह रहमानी है या शैतानी है, उसी बात पर बाकी सारे फैसले होते हैं। अब बेल्ज़ेबूब इस बात पे मान जाते हैं और इस डील को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि वो आपकी रूह को काबिज़ करना चाहता है, अपने कब्ज़े में करना चाहता है। और इल्यूमिनाटी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यही होता है कि वो आपकी रूह ख़रीद लेते हैं और उसके बदले आपको दुनिया की हर आसाइश, जो वो चीज़ आप चाहते हैं, वो दे देते हैं। अब जब ये बेल्ज़ेबूब अपनी डील पूरी करता है और पूरी एक रात के अंदर इसको ये किताब लिख देता है, तो उस सुबह होने पर जब सिपाही इसको लेने आते हैं या पेश करने आते हैं उन लोगों के सामने जिससे इसने डील की थी, तो सिपाही ये देखते हैं कि ये मरा पड़ा है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर डील करनी थी तो पहले ही मर जाता। ये किताब लिखने के बाद मरने का क्या कॉन्सेप्ट बनता है या क्या इसकी सेंस बनती है। मैंने आपको एक चीज़ पहले मेंशन की थी कि इस एरा के अंदर सबसे ज़्यादा इसी बेस पे इज़्ज़त बनती थी कि आपके पास कितना इल्म है। अब जब उसने एक बुक लिख दी तो उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ गया, ऐसी पुरस्कार चीज़ें छोड़ गया जिसकी वजह से उसकी इस अचीवमेंट को सराहने के बजाय बल्कि कंडेम किया गया। इस बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बेल्ज़ेबूब इसकी रूह को लेकर गायब हो गया और इस बुक को यहाँ छोड़ गया, लेकिन इसमें से 10 सफ़ात मिस थे। अब इस बुक की जब उन्होंने कंडीशन देखी तो ये इतनी भारी थी, इसका तकरीबन वेट जो था वो 74 केजीज़ था। अब 74 केजीज़ एक बुक का वेट हो तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते, बल्कि आपके सामने स्क्रीन पे इस बुक की पिक्चर भी आ रही होगी। ये अकेला इंसान तो इसको उठा नहीं सकता था, तो कुछ सिपाहियों ने इसको उठा के अपने रूलर्स तक पहुँचाया। लेकिन अब ये बात सोचने की थी कि एक रात के अंदर इतनी बड़ी किताब लिखी कैसे गई, और यहीं से ये चीज़ शुरू हुई कि ये किताब इस इंसान ने नहीं लिखी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि डेविल्स बाइबल इसे क्यों कहा जाता है या कोडेक्स गीगास इसे क्यों कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इस किताब के अंदर एक पूरे पेज के ऊपर शैतान की पिक्चर बनी हुई है, यानी बेल्ज़ेबूब की पिक्चर है, उसका एक स्केच बना हुआ है। सिर्फ इस वजह से इसको डेविल्स बाइबल कहा जाता है या बुक ऑफ डेविल्स कहा जाता है। अब ये खाली एक बुक नहीं है, ये बेसिकली 14 किताबों को मिलाकर एक किताब बनाई गई है। इसमें जो सबसे फेमस किताबें हैं वो होली बाइबल है, जिसके ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों इसके अंदर मौजूद है। इसमें और बहुत सारी फेमस किताबें हैं, कुछ ज्यूश की हैं। द ज्यूश वॉर जो एक बहुत बड़ी फेमस किताब है ज्यूश की, वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब ये बुक सिपाहियों को जब जेल के अंदर मिली थी तो मैंने एक बात मेंशन की थी कि इसमें से 10 सफ़ात मिस थे। वो ऐसे कौन से सफ़ात थे जो मिस थे? वो 10 सफ़ात के ऊपर वही मंत्र लिखा हुआ था जो इस मॉन्क ने पढ़ के बेल्ज़ेबूब को बुलाया था। अब आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि जब जो किताबें आप बता रहे हैं, ये किताबें तो पहले से लिखी जा चुकी थी, जैसे बाइबल, ज्यूश वॉर और बाकी सारी चीज़, आखिर इसको डेविल्स के साथ रिलेटेड क्यों किया जाता है? उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर 2 से 3 चैप्टर ऐसे मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि शैतान ने इसके अंदर अपना इल्म डाला है। नंबर 1 पे एक्सोर्सिज्म है, जिसे हम जिन्नात निकालने का एक फार्मूला कहते हैं कि जिन्नात को कैसे निकाला जाए या जिन्नात को कैसे काबू किया जाए। और नंबर 2 के ऊपर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक, और नंबर 3 के ऊपर उस मॉन्क की अपनी स्टोरी लिखी है जिसमें उसने अपने गुनाहों को मेंशन किया, और वो गुनाह जो इसने मेंशन किए हैं वो डबल द फॉन्ट में लिखे हैं। उसकी जो टाइपो है बाकी बुक की टाइपो से ज़रा साइज़ में बड़ी है और बड़े क्लियर लिखे गए हैं कि मैंने किस तरह कौन से कैसे गुनाह किए। और इसके अंदर जो फार्मूलाज लिखे गए हैं वो फार्मूलाज इस तरह के हैं कि वो इस टाइम के एरा के अंदर, ऑल दो कि ये सब चीज़ें तब भी चल रही थी, इस एरा के अंदर बिल्कुल भी किसी को मालूम नहीं थे। ये भी एक वजह है कि ये बात कही जाती थी कि ये किताब शैतान की तरफ से है, और ये चीज़ साबित हुई कि एक रात के अंदर इस किताब को लिखना नामुमकिन है, या इतने चमड़े या इतने पेजेस इकट्ठे करना बिल्कुल नामुमकिन है। उसकी तरीकाकार इस तरह से था कि रूलर्स ने अपने कातिब बिठाए और सेम टाइपो जो इसके अंदर थी या जो फॉन्ट
उसने यूज़ किए, जो लिखाई उसने यूज़ की, उसी लिखाई को कॉपी करना शुरू किया। तो उन कातिबों के मुताबिक इस किताब को पूरा करने के लिए अगर दिन में 6 घंटे लगातार लिखा जाए बिना रोके, तो तकरीबन 6 साल का वक्त लगेगा। यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि ये किताब उस मौक ने नहीं बल्कि एक शैतान ने लिखी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि शैतान हमेशा एक इंसान की रूह को ख़रीदता है उसके काम करने के एवज़। और ऐसा क्यों करता है, उसमें एक चीज़ जो हमारे सामने आती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कि वो अल्लाह की कॉपी करने की कोशिश करता है। वो हर लिहाज से अल्लाह की कॉपी करने की कोशिश करता है। आपने ये चीज़ सुना होगा या कुरान के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है कि अल्लाह का अर्श पानी पे था। अब वो कैसे था, कहाँ था, इस बात पे बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये जब कुरान के अंदर चीज़ है कि अल्लाह का अर्श पानी पे था तो पानी पे था। और शैतान अपनी बैठक बिठाता है, वो पानी के ऊपर बैठाता है। वो भी अपना एक तरीका कॉपी करता है बेसिकली अल्लाह को। जब अल्लाह ने अब कुरान में ये बात की है कि मैंने मुसलमानों की जानें उनसे ख़रीद ली हैं, मैं उनको कंपनसेट करूँगा आखिरत में, सेम यही चीज़ शैतान भी कॉपी करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फ़हीम भाई आपने सारा कुछ मेंशन कर दिया है जिसमें ये किताब कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई और इसको क्यों डेविल्स बाइबल कहा जाता है। आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि ये किताब बहुत ज़्यादा मनहूस है, जहाँ पे भी जाती है कोई ना कोई बुराई छोड़ कर जाती है, इसके साथ बुरे वाक़यात जुड़े हुए हैं। अब मैं उस बारे में डिस्कस करूँगा और इस वीडियो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊँगा। एक पहला वाक़या जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो किंग रोडोल्फ II का है। 1594 के अंदर ये किताब एक मोनेस्ट्री में थी, वहाँ से किंग रोडोल्फ II ने ये किताब ले ली। न जाने वो किंग रोडोल्फ II क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस किताब के अंदर कि उसने एक पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया इसको रिसर्च करने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए। अब जब ये डिकोड करना शुरू किया गया या रोडोल्फ II को इस बारे में पता लगना शुरू हुआ, इस किताब के बारे में उसने पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अकल समझ जाती गई, वो बिल्कुल पागल हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता इस बात को फोकस किया गया कि अब ये बादशाहत के काबिल नहीं है। अब मैं सारे वाक़यात तो बयान नहीं कर सकता, एक और वाक़या बड़ा जो इंटरेस्टेड है वो बयान करता हूँ। और बेसिकली वो एक आर्टिकल के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया था। 1868 के अंदर एक आर्टिकल नशर होता है जिसके अंदर ये वाक़या लिखा गया था कि जिस लाइब्रेरी के अंदर ये किताब रखी गई थी, वहाँ का जो गार्ड था उसको नॉर्मली नाइट ड्यूटी पे था, और नाइट ड्यूटी पे जब इस गार्ड को छोड़ा गया तो बाकी की लाइब्रेरी को लॉक करके चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन उस बाकी की लाइब्रेरी के दरवाज़ों को लॉक करके चली गई। ये गार्ड क्या देखता है आधी रात के अंदर कि जितनी भी एक छोटी छोटी किताबें थीं वो हवा में डांस कर रही हैं। अब जब वो डांस कर रही हैं ये तजस्सुस से इस चीज़ को देख रहा होता है, लेकिन अब वो खाली डांस नहीं कर रही थी, वो डांस करते 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 इस कोडेक्स गीगा के फ्रेम में जाते हैं, इसके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वहाँ पर कोडेक्स गीगा भी हवा में ऊपर हो जाती है और वहाँ पे वो जो किताबें हैं इसके इर्द गिर्द डांस करना शुरू करती हैं। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों था, क्या वजह थी, शयातीन थे, ये जो भी था। ये गार्ड बिल्कुल तौर पर इस चीज़ को देख के डर जाता है, इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि जब सुबह लाइब्रेरी खुलती है तो गार्ड कहीं नज़र नहीं आता। जब उसको तलाश किया जाता तो वो एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था, और जब उससे पूछा जाता तो इतना डरा हुआ था कि उसको समझ ही नहीं आई थी कि वो क्या बोले। उसको इतना तेज़ बुखार था। आहिस्ता आहिस्ता जब उसको थोड़ा सा काम किया गया तो उसने इस पूरे वाक़ये को बताया। अब आपने एक चीज़ शुरू में सुनी होगी मेरे मुंह से कि इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है, या इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको डेविल बाइबल कहा जाता है। उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि इसके अंदर शैतान की यानी बेल्ज़ेबूब की एक पिक्चर है। अब उसके साथ ही पैरेलल में एक पेज पे पूरी एक जन्नत की पिक्चर बनी है, और इसके अंदर शैतान ने अपनी एक चीज़ बताई है कि वो इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों करता है। वो इंसानों से नफ़रत इसलिए करता है, जो वाक़या कुरान पाक में भी मौजूद है और इस बुक के अंदर भी सिमिलरली उसने मेंशन करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली वो झूठा है। उसने ये चीज़ मेंशन करने की कोशिश ये की है कि वो जन्नत में रहा करता था और इंसान की वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया, और वो अब तक इस चीज़ का बदला ले रहा है, और ये चीज़ कुरान पाक में भी मेंशन है।
अब इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, जिसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहमानियत और शैतानियत के अंदर दरमियान बड़ा थिन एक लाइन है। इंसान रहमानी काम करते करते कोई एक कदम गलत उठाता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब शैतानी राह पर चल पड़ता है। कई दफ़ा अल्लाह उसको इस चीज़ का एहसास भी दिलाता है और फिर अपने रास्ते पर वापस ले आता है। और एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़िया तौर पे मेंशन की थी जब चैलेंज किया गया था शैतान की तरफ से कि मैं तेरे बंदों को आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे से भड़काऊंगा, बहकाऊंगा, तेरे रास्ते से रोकूंगा। तो अल्लाह ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे वो मेरे ही रहेंगे, तू जो मर्ज़ी कर ले। इसीलिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा गया अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है। जब वो गलती करता है तो उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए वापस आने का। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हमेशा बी केयरफुल कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान आपको कब वह वर्गला कर बहका कर अपने रास्ते पे ले जाएगा और आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। माजी में आपने अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी जो इस तरह के शैतानी काम करते हैं, तो उनका अंजाम क्या होता है। अब मैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और जिसमें वो वाक़यात डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस किताब की पूरी हकीकत बयान कर चुका हूँ। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या फैमिली व्लॉगिंग से जान छुड़वाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।